ओम गणपति नमः। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आपका स्वागत है गौतम डी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में। हमने स्टार्ट किया है लर्न बेसिक एस्ट्रोलॉजी फ्री ऑनलाइन। उस सीरीज़ का ये सेकेंड लेक्चर है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लैनेट्स यानी ग्रह, साइन, हाउसेस, इनके बारे में। दोस्तों, हमने एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा था, बेसिक 10th-12th में हम पढ़ते हैं कि हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें सभी ग्रह सूरज के आसपास घूमते हैं। तो सूरज के आसपास घूमने का सीक्वेंस क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। ये सभी ग्रह सूरज की एक परिक्रमा करते हैं। उनका एक फिक्स पाथ है और जो मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है। दोस्तों, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में उसकी कैलकुलेशन करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक नया तरीका ढूंढा, क्योंकि हम लोग धरती पे हैं और अगर मैं मान लूँ कि सभी प्लैनेट्स मेरे आसपास घूमते हैं, क्योंकि मेरे को तो वही नजर आएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक रास्ता ढूंढा। उन्होंने बोला कि सभी प्लैनेट्स जो है धरती के आसपास घूमते हैं और एक कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन की इस तरीके से किया कि एस्ट्रोनॉमी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको ये वायलेट ना करे। ये कैलकुलेशन इतनी स्टीक है दोस्तों कि जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर 500 साल पहले कब ग्रहण लगा तो 500 साल बाद कब ग्रहण लगेगा, वो इतनी सटीकता से बता सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स के लिए करना एक चैलेंज है। वो कई महीने की कैलकुलेशन करके फिर ये बताते हैं कि साहब इस टाइम पे यहाँ पे ग्रहण लगेगा, ये प्लेनेट पास में आएगा, ये प्लेनेट दूर में जाएगा। आप एक ज्योतिष की पत्री देखें जिसके अंदर अगले 100-200 साल तक का सिस्टम दिया है, जिसमें प्लैनेट्स की मूवमेंट दे रखी है। तो आप समझिए कि ये सिस्टम कितना इफेक्टिव है। तो अभी हम एस्ट्रोलॉजी में इस बात को कंसिडर करते हैं कि सभी आकाशीय यानी हेवनली बॉडीज वो धरती के आसपास घूमती हैं, और जो धरती के आसपास घूमती हैं और हमें इफेक्ट डालती हैं उनका हमने एक सीक्वेंस ले लिया। सन, मरकरी, वीनस, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। हमने इन 9 प्लैनेट्स को काउंट किया। इसके अंदर हम अर्थ को नहीं लेते क्योंकि अर्थ पे तो हम खुद हैं। राहु केतु जो है वो शैडो प्लैनेट्स है जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे हमें पता है कि जो अर्थ सन के आसपास घूमती है, ये जिस पाथ पे घूमती है दैट इज एलिप्टिकल पाथ, पूरा गोल नहीं है, वो एक एलिप्टिकल पाथ है। और अभी हम इसको कंसिडर करेंगे कि सन जो है अर्थ के आसपास एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। सो क्योंकि हम अर्थ में तो मैं ऐसे अपरेंट होगा, तो मान लीजिए ये एक एलिप्टिकल पाथ है और उसके 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसको 9 डिग्री दोनों तरफ कंसिडर करते हैं, एक हम पट्टी बनाते हैं। सो ये 16 या 18 डिग्री की पट्टी बनती है जो कि अर्थ के आसपास है। तो दोस्तों, इसको हम एक जॉडियक बोलते हैं। जॉडियक मतलब भूचक्र। सभी प्लैनेट इस जॉडियक के अंदर ही अर्थ के आसपास घूमते हैं। जॉडियक के बाहर कोई प्लैनेट नहीं जाता। सो ये एलिप्टिकल पाथ एक पूरा पाथ है, राउंडल पाथ है। सो ये 360 डिग्री का है। अगर हम 360 डिग्री के 12 हिस्से करते हैं तो हर हिस्सा एक 30 डिग्री का एक हिस्सा होता है। उस 30 डिग्री में जो तारों के समूह को एक राशि कहा जाता है। राशि मतलब एक साइन कहा जाता है। तो ये राशि इस तरह से है: एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये 12 राशियां हैं जो कि 360 डिग्री के पूरे, उसको हम 30 डिग्री में डिवाइड करते हैं तो ये आती है। इन राशियों के अंदर जो सितारों के ग्रुप है वो धरती से मिलियंस बिलियंस ईयर्स दूर है। तो हम उनको एक तरह से स्टेबल बांध सकते हैं। सभी प्लैनेट्स जो है इन राशियों में घूमते नजर आते हैं। तो अगर कोई प्लैनेट
हमें यहाँ से नजर आ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई राशि होगी। सो दोस्तों, अगर इसे 360 डिग्री को हम 27 भागों में बांटें तो हर भाग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और हर भाग को एक नक्षत्र कहा जाता है। तो ये 27 नक्षत्र बनते हैं। नक्षत्रों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिस समय हम पैदा होते हैं उस समय प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन का एक इम्प्रिंट हमारे जीवन पर बन जाता है। जो पैदा होने का क्या समय है, इसके बारे में काफ़ी कंट्राडिक्शंस हैं, विल डिस्कस लेटर। सो दोस्तों, उस इम्प्रिंट के हिसाब से हम एक एस्ट्रोलॉजिकल का चार्ट ड्रॉ करते हैं। ये चार्ट 360 डिग्री के हिसाब से बनता है, जिसमें हमने इस चार्ट के 12 हिस्से किए जाते हैं। हर हिस्सा 30 डिग्री का होता है। हर हिस्से को एक घर, हाउस या भाव बोलते हैं। फर्स्ट भाव को हम लगन कहते हैं। इन घरों की नंबरिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज की जाती है, जो कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो घर है ये हमारी जिंदगी की एक यात्रा है, जो कि 1 नंबर से शुरू होती है और ये जर्नी पूरी करके हम 12 नंबर पे इसको ख़त्म करते हैं। हर भाव या हाउस के सिग्निफिकेशन यानी कारक तत्व रहते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियोस में जानेंगे। दोस्तों, अगर हम हर घर के सिग्निफिकेशंस को समझ लें, याद कर लें, तो ज्योतिष सीखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहें अगले वीडियोस के लिए। आपका दिन शुभ हो। ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः।